हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस 7.1। तो देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि एक स्टेटमेंट दिया है एंड उसका हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, हमें सिंबल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो फर्स्ट का दिया हमें सर्कमफरेंस सी ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने जैसे देखा था कि क्या करना है, जब बता है कि सर्कमफरेंस सी ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर, तो इसको हम सीधा क्या लिख देंगे, सी एंड अल्फा एंड आर। ये क्या होगा हमारा सिंबल रिप्रेजेंटेशन कि इसका मीनिंग क्या होगा, सर्कमफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, बाद में देखो कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एल इन अ कार एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग क्या होगा, अल्फा साइन दिखा देंगे तो एल अल्फा एंड ये आ जाएगा डिस्टेंस डी। मीनिंग क्या होगा कि अगर जब लीटर का पेट्रोल अगर ज्यादा डालते हैं तो कार ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एंड इधर अगर रेडियस बढ़ती है तो सर्कमफरेंस क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये था बेसिक रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल, तो सेकंड एग्जांपल में दिया है हमें कि ये जो मिसिंग वैल्यूज है हमें फाइंड करने हैं, जबकि ये दोनों की क्वांटिटीज क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में। तो देखो नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू y। तो देखो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y दिया है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू k into y and x upon y is equals to k। तो x upon y निकाल लेते हैं अपन। तो 1 की कितनी है, 1/8, तो 1/8 आ जाएगा। देखो तो हर एक के लिए क्या देना चाहिए, 1/8 हमेशा कॉमन रहेगा। तो हमें हमारा फैक्टर मिल गया कि क्या होगा, x upon y is equals to k। तो k हमारा कितना मिल गया हमें, 1/8। तो सेकंड इसमें सॉल्व करते हैं। तो सेकंड का देखो 432, तो इनका भी करके देख लेते हैं। या तो देखो या तो लिख लेते हैं x upon y is equals to k होता है, या तो k हमारा मिल गया हमें तो x is equals to ky है। तो x कितना है हमारे पास, 4 है एंड k कितना है हमारे पास, 1/8 एंड y कितना है, 32। तो देखो 8 1 जा 8 4 जा, तो 4 is equals to 4 आ गया। तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस दिखा दिया। अब देखो इधर दिया है y हमें, तो हमें पता है कि x is equals to ky। x हमें फाइंड करना है, k हमारे पास कितना है, k हमारे पास 1/8 एंड y क्या है, y हमारे पास है 56। तो क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। मतलब देखो अगर तुम शेप्स अगर नहीं दिखाने तो कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, सीधा हमें पता चल जाता है कि एक एप्पल की कॉस्ट अगर 8 है तो क्या करेंगे, 8 into 4 करेंगे 4 एप्पल्स निकालने के लिए। बाद में 8 से डिवाइड कर देंगे 56 को, वही कर रहे हैं इधर। बाद में देखो x इज इक्वल टू ky होता है, x दिया है, x कितना दिया है हमें 12 इज इक्वल्स टू k कितना है हमारा 1/8 इंटू y। तो y निकालना है तो क्या हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 12 8 जाओ, कितना होता है 12 8 96। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 96। अब देखो 160 निकालना है, इधर निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू ky था, y कितना x निकालना है, k है हमारा 1/8, y कितना है 160, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ओके, तो बेसिकली हमें हर एग्जांपल में क्या करना है, हमें पहले कौन सा भी एक एग्जांपल यूज करके हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कांस्टेंट है, एंड बाद में जो हमें फॉर्मूला पता है x इज इक्वल्स टू ky, तो इसमें बट पुट कर देना है। तो हमें क्या लग रहा है, क्या समझा कि हमें पहले k फाइंड करना है एंड k की वैल्यू हम पुट करके सारे एग्जांपल्स फाइंड कर देंगे। तो ये हुआ सेकंड एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है हमें, इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n and when m is equals to 154 then n is equals to 7, find the value of m when n is equals to 40। देखो क्या करना है हमें पता है कि m is directly proportional to n दिया है, इसका मीनिंग क्या रहेगा, m is equals to kn and k क्या है, k is constant। तो पहले क्या करते हैं, k फाइंड कर लेते हैं। m की वैल्यू फर्स्ट इसमें क्या थी 154, k का k ही रखते हैं हम एंड n क्या था 7। ओके, तो k into 7, तो k निकालना है तो 154 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। तो k कितना आ जाएगा, 7 2 जा एंड 7 2 जा, तो k आ गया हमारा 22। ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, या तो ये फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू kn। अब देखो m कितना, हमें m फाइंड करना है, k कितना है, k हमारे पास आ गया 22 एंड n कितना है हमारे पास 14। तो ये सॉल्व कर लेते हैं और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 14 2 जा 28, तो 2 जाएगा 28 एंड ये हो जाएगा 30। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्या करना था, बस हमें क्या करना है, हमें याद रखना है डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब m इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n एंड m इज इक्वल्स टू k। तो इतना याद रखने के बाद k हमारा फाइंड कर लेंगे। देखो हर एग्जांपल में दो वैल्यूज दी होगी, तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए तो दो वैल्यूज में हम पुट करेंगे, k फाइंड करेंगे,
बाद में इधर एक वैल्यू पूछी है तो k की वैल्यू हमें मिल गई है, क्योंकि k की वैल्यू क्या रहेगी, हर एक एग्जांपल में कांस्टेंट रहेगी, तो k की वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 3 एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अभी फोर्थ एग्जांपल देखो, फोर्थ एग्जांपल में भी सेम स्टेप सॉल्व किए, मतलब m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, ऐसा हमें एग्जांपल में दिया है कि mn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये तो मिसिंग वैल्यू से भी फाइंड करना है। देखो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू kn, करेक्ट। तो अभी ये दोनों का कौन सा भी यूज करके हम k फाइंड कर लेंगे। तो m कितना है हमारा, इधर देखो 3 है, k को k लिखते हैं, एंड n क्या है हमारा 12 है, तो देखो 3/12 इधर आ जाएगा, तो ये k, तो k कितना आ जाएगा हमारा 3/12, दैट इज 1/4। ओके, एक बार हमारा k मिल गया तो इधर एग्जांपल खत्म हो जाएगा, बाद में बस हमें वैल्यूज पुट करने हैं एंड सॉल्व करना है। तो k मिल गया हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू kn। तो देखो m 6.5 है, तो 6.5, k कितना है हमारा 1/4 इंटू m, तो 4 उधर जाएगा, तो 6.5 इंटू 4 इज इक्वल टू n, ये कितना आ जाएगा 26, तो n इज इक्वल टू 26, तो इधर 26 लिख देंगे। बाद में ये n क्या दिया है इधर 28, तो m इज इक्वल टू km, ये हर एक एग्जांपल में तुम्हें लिखना है कि हर एक जब सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल टू kn, डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग ही याद रखना, m इज इक्वल टू kn। तो m हमारे को फाइंड करना है, k कितना है, k है हमारे पास 1/4 एंड n है हमारे पास 28, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 जा एंड 4 7 जा, तो m इज इक्वल टू 7, करेक्ट। एंड लास्ट वाला पॉइंट करते हैं, तो इसके लिए भी लिख लेते हैं m इज इक्वल टू kn, बाद में n की वैल्यू दी है 1.25 इज इक्वल टू 1/4 इंटू n, तो 1.25 इंटू 4 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके देखना, इसका आंसर आ गया 7। ओके, तो सॉल्व कैसे करना था, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का मीनिंग होता है m इज इक्वल टू kn, k फाइंड कर लेंगे एंड बाकी के एग्जांपल में बस पुट करते जाएंगे। तो ये हो गया फोर्थ एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। फिफ्थ एग्जांपल देखो, फिफ्थ एग्जांपल पढ़ते हैं, y varies directly at square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24 and find the constant of variation of equation of radiation। तो हमें क्या दिया है, y varies directly at square root of x, तो क्या लिख सकते हैं, y is directly proportional to square root of x, करेक्ट। अब दिया है when x is equal to 16, तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो y is equal to क्या आ जाएगा k अंडर रूट x, करेक्ट है। तो जो हमें एग्जांपल दिया था, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है y varies directly at square root of x, तो y is directly proportional to square root of x, तो y is equal to क्या लिख सकते हैं, k is equal k root x, where k is क्या है, k is constant है। अब आगे देखते हैं, when x is equal to 16, y is equal to 24। देखो एक y अगर 24 है तो x क्या दिया है, तो x is equal to 16 दिया है। अब देखते हैं 24 इक्वल्स टू k, रूट 16 कितना हो जाएगा 4, जब 4 डिवीजन में जाएगा तो 24/4 इज इक्वल टू k, तो k कितना आ जाएगा 6। तो वही हमें फाइंड करना था, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया हमें कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या मिल गया, k 6 मिल गया। देखो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है, ये जो हमारा k है उसको ही बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन क्या है हमारा, ये जो हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू k रूट x, करेक्ट। ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, अभी k की वैल्यू मिल गई हमें 6 एंड इसका हो जाएगा रूट x। ओके, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देखो कांस्टेंट कैसे फाइंड किया, हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, तो इसको सॉल्व करके y इज इक्वल टू k रूट x एंड k क्या है हमारा इक्वेशन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। बाद में जो वैल्यू दिए थे x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 24, तो इसमें पुट करके एंड उसके हेल्प से हमने कांस्टेंट फाइंड कर लिया एंड कांस्टेंट हमारे एग्जांपल में या तो इक्वेशन में पुट करके हमें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये हो गया 5 एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट एग्जांपल देखो, इधर स्क्रीन पे दिखा दूंगा। द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबर्स। ओके, तो क्या दिया है हमें, जो टोटल रिम्यूनरेशन पेड किया है लेबर्स को, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ लेबर्स से। तो हम एक काम करते हैं, पहले x को हम कंसीडर करते हैं रिम्यूनरेशन पेड को, हम क्या y को कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ लेबर्स। ओके, तो ये क्या होगा, s मतलब हमारा रिम्यूनरेशन कितना पेड किया है एंड y होगा नंबर ऑफ लेबर्स। अब देखते हैं आगे क्या दिया है, इफ remuneration that is x of 4 laborers is 1000 rupees। मतलब क्या दिया है,
रिम्यूनरेशन कितना है, x इज इक्वल्स टू 1000 व्हेन y इज इक्वल्स टू कितना है 4। अब जो हमें दिया है कि ये डायरेक्टली वेरिएशन में, तो क्या लिख सकते हैं, x इज इन डायरेक्टली वेरिएशन विद y, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ky, वेयर k इज कांस्टेंट। सॉल्व करते हैं अभी। x इज इक्वल्स टू 1000 दिया है एंड k हमें फाइंड करना है एंड y है हमारा 4। जब 4 डिवीजन में जाएगा तो 1000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू k, तो k कितना आ जाएगा हमारा 250। मतलब इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि हर एक एम्प्लॉय को या तो हर एक लेबरर को कितना मिल रहा है 250। ओके, अब फाइंड करते हैं, फाइंड द रिम्यूनरेशन फॉर 17 लेबर्स। ओके, तो अभी क्या करना है, 17 लेबरर्स के लिए फाइंड करना है। तो y कितना बन जाएगा हमारा 17, तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू ky। अभी k कितना आ गया हमारा 250, तो 250 इंटू 17। तो अभी ये सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 जाएगा तो ये आ जाएगा 4250। तो ये आ गया हमारा लास्ट आंसर। तो ये क्या रहेगा 4250, ये टोटल पे करेंगे हम रिम्यूनरेशन को 17 एम्प्लॉयज के लिए। ओके, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया है हमारा प्रैक्टिस है 7.1। 6 एग्जाम्पल थे, सारे इजी थे, एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। कौन सा, तो ये x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू k। तो इस पे तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हम कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे एंड वो इक्वेशन में हम बाद में वो कांस्टेंट पुट करके दूसरे वैल्यूज सारे फाइंड करेंगे। तो अभी हमने सीखा डायरेक्ट वेरिएशन, अगले प्रैक्टिस सेट में हम सीखेंगे इनवर्स वेरिएशन। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।